सो कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, मिरर फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब इसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो बोला गया है कि द रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैन बी 1/v plus 1/u is equal to 1/f, where v is the image distance, u is the object distance and f is the focal length of the mirror। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड है मिरर फार्मूला का। देखिए क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि a real extended object if the image is erect and virtual, then concave mirror m जो होगा वो मोर देन 1 होगा। m क्या है, m इज द मैग्निफिकेशन जो हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्केव मिरर के लिए m ग्रेटर देन 1 होगा। हालांकि इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल, सॉरी इट इज़ कम्स अंडर द प्रैक्टिकल। हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें डाटा मिलेगा, है ना। तो एक न्यूटन्स फार्मूला है, याद भी रख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है या हम प्रूव भी कर सकते हैं। बोला गया कि इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 एंड द इमेज डिस्टेंस x2 आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस। ये जो डिस्टेंस है कहाँ से लिया गया है, तो फोकस से लिया गया है, ना कि पोल से। x1 x2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। यहाँ इसका मतलब u जो हो जाएगा f प्लस x1 और v जो हो जाएगा f प्लस x2। इसको अगर हम मिरर फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमें लास्ट रिजल्ट मिलेगा x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, दैट मीन्स f इज इक्वल टू रूट ओवर x1 x2, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स फार्मूला। और ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहाँ से दिया हो, फोकल लेंथ से दिया हो, ना कि पोल से। फिर बोला गया है कि ग्राफ बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ हो जाता है आपका 0, सॉरी फोकल लेंथ हो जाता है इनफाइनाइट, तो 1/f हो जाएगा 0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस यू, है ना। और ये कैसे ग्राफ होगा, तो स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, है ना। और ये जो एंगल है ये 45 है। सेकेंड है ग्राफ बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो आप जानते हैं ये जो ग्राफ आ जाएगा हाइपरबोलिक, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का ग्राफ है। तो इसमें जो ग्राफ आएगा सिमिलर टू y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, जो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। देखिए इस तरह का ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं इसको। अगर 1/v वर्सेज 1/u होगा तो आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ, है ना, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए इस तरह का आ जाएगा। कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव आ जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव फॉर्मेट आएगा, है ना। और ग्राफ जो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओरिजिन से नहीं पास करेगा, पास करेगा आपका एक्सेप्ट ओरिजिन, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/f इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर में हो जाएगा -1/x, है ना। ऊपर है आपका 1/v और नीचे है 1/u, ठीक है। तो आप ग्राफ याद रख सकते हैं, कभी कभी आता है क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज। फिर आप मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका ट्रांसवर्स और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, है ना। मैग्निफिकेशन का जो मेन फार्मूला है वो है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम लोग बोल सकते हैं -v/u, है ना। उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, हम फॉर्मेट को नहीं देखेंगे, उसका उतना खास ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, देखिए अच्छे से।
बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो कि है 30 सेंटीमीटर। Along the central axis, the absolute value of lateral magnification is 1/2। मैग्निफिकेशन जो है 1/2 है, पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, है ना। द इमेज प्रोड्यूस इज इन्वर्टेड, और इमेज जो बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है, दैट मीन्स ये मिरर के सेम साइड बन रहा होगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना। इन्वर्टेड इमेज किस में बनता है, तो इन्वर्टेड इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो तो रियल हो, है ना, और सेम साइड हो मिरर का। अगर मिरर के पीछे बनेगा तो सीधा बन जाता है और वर्चुअल होता है, ठीक है। बोला गया है कि इमेज इज इन्वर्टेड सो इट इज द रियल इमेज। ये आपको याद रखना है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। यू एंड भी बोथ आर नेगेटिव, इस केस में दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन जो होता है आप जानते हो, एम को हम लिखते हैं एम इज इक्वल टू होता है -v/u, है ना, -v/u। और यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -v/u, है ना। और मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि ये आपका जो मैग्निफिकेशन है ये कॉनकेव मिरर का है, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा v/u, दैट मीन्स v इज इक्वल टू हो जाएगा u/2, यानी v और u में रिलेशन आ जाएगा, यानी u हो जाएगा आपका जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से v आपका आ जाएगा -15 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिरर फार्मूला यूज करेंगे, मिरर फार्मूला यूज करके हम लोग उसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। तो जो मिरर है उसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, तो कॉनकेव मिरर है क्योंकि इमेज जो बन रहा था वो रियल था और इन्वर्टेड था। और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कौन बना सकता है, तो कॉनकेव मिरर बना सकता है, कब, जब इमेज कैसा हो तो रियल हो, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा हम पॉजिटिव लेंगे। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, हमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन इमेज का लोकेशन निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन निकालना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, मिरर से अगर दूर ले जाएंगे तो इमेज का क्या होगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, है ना, और फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा बट जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो यहाँ से हम इमेज लोकेशन निकाल लेंगे, इमेज लोकेशन आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स मिरर के पीछे बन रहा है ना। अब इसका हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u, तो -v/u पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5/9, है ना, जो कि 1 से छोटा है। हेंस द इमेज इज वर्चुअल बन रहा है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आया है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के कारण वो मिरर के पीछे बन रहा है ना। और मैग्निफिकेशन 1 से कम आया, दैट मीन्स वो छोटा है और इरेक्ट है, डिमिस। बोला गया था कि अगर कैंडल को मिरर से दूर किया जाए तो क्या होगा, तो देखिए बोला गया है कि एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर द इमेज मूव्ड टुवर्ड्स द फोकस की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट की तरफ चला गया तो जो इमेज है वो फोकस की तरफ जाएगा, अप टू द फोकस ओनली एंड गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन साइज, छोटा होता जाएगा। और जो ही वो फोकस के पास पहुंचेगा इमेज, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आप सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन होगा उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, है ना। और आज इवनिंग में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।